लास्ट क्लास में हमने कोरोना स्टार्ट किया था। स्क्रीन विजिबल है ना? हेलो, स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजुअल है। ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने कोरोना को स्टार्ट किया था कि कोरोना क्या होता है। तो हमने देखा था जो लिटरल मीनिंग ऑफ कोरोना होता है। लिटरल मीनिंग ऑफ कोरोना जो होता है, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? जो लिटरल मीनिंग ऑफ कोरोना होता है वो क्या है? रिंग ऑफ लाइट। क्लियर? रिंग ऑफ लाइट अराउंड द सन। तो इसी वर्ड को बारो किया गया टू एक्सप्लेन द कोरोना इन ओवरहेड ट्रांसमिशन। क्लियर? ठीक है। तो हमने इसको बारो किया यहाँ से कि कोरोना का मतलब क्या है। कोरोना का मतलब है कि रिंग ऑफ लाइट अराउंड द सन, यानी जो एनर्जी हमें अर्थ सरफेस पर मिल रही है वो इस रिंग ऑफ लाइट की वजह से मिल रही है। क्लियर? ठीक है। तो लिटरल मीनिंग ये है। बट कोरोना को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया? इस वर्ड को बोरो किया वहां से। इस वर्ड को बोरो करके हमने अगर डिस्क्राइब किया उस चीज को तो हमने क्या बोला? हमने बताया कि क्या होता है? पार्शियल डिस्चार्ज होता है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। देयर इज पार्शियल डिस्चार्ज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा पार्शियल डिस्चार्ज होता है। और यही डिस्चार्ज एक आयनाइजेशन का शक्ल ले लेता है। ठीक है। और ये प्रॉपर आयनाइजेशन हो जाता है जिसकी वजह से एक फेंट वायलेट ग्लो लाइट हमें विजिबल होती है। ठीक है। तो अगर मुझे कोरोना को एक्सप्लेन करना है तो कोरोना हम उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे कोरोना को वर्ड में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो कोरोना को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, मान लो दो कंडक्टर्स हैं और दो कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाए? हम इंक्रीज करते जाए, इंक्रीज करते जाए, इंक्रीज करते जाए। ठीक है। इफ द पोटेंशियल बिटवीन टू कंडक्टर्स इंक्रीजेस, अगर हम उसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वजह से आपको एक फेंट ल्यूमिनस ग्लो ऑफ वायलेट कलर, ठीक है, आपको क्या विजिबल होगा? एक फेंट ल्यूमिनस ग्लो ऑफ वायलेट कलर आपको अपीयर होगा। क्लियर? ठीक है। अ फेंट ल्यूमिनस वायलेट या फेंट ल्यूमिनस ग्लो ऑफ वायलेट कलर, बैंगनी कलर में ये अपीयर होता है। क्लियर? विल अपीयर अराउंड कंडक्टर, उस कंडक्टर के अराउंड ये चीज आपको अपीयर होगी। क्लियर? अराउंड कंडक्टर। क्लियर? ठीक है। इसी फिनोमिना को ही हम बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज कोरोना। इसी फिनोमिना को, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज कोरोना। इसी को हम कोरोना बोलते हैं। क्लियर? और ये कोरोना किस वजह से आ रहा है? भले ही हम पोटेंशियल के टर्म में पढ़ रहे हैं लेकिन ये किसकी वजह से? ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? या ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल। अब दिमाग में आता है कि एयर मॉलिक्यूल्स में आयोनाइजेशन कैसे होता है। क्लियर? तो सिंपल है इसको भी समझना कि आपको पता है, ये चीज तो क्लियर हो गया होगा कि कोरोना होता क्या है। ठीक है। इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएं तो इसकी वजह से एक वायलेट कलर का एक ग्लो आपको विजिबल होगा। वही विजिबिलिटी आप क्या कहलाती है? कोरोना कहलाती है। क्लियर? ठीक है। और ये वर्ड जो कोरोना है ये बोरो कहाँ से किया गया है? ये बोरो किया गया है इस लिटरल मीनिंग से। बोरो। क्लियर? तो इस लिटरल मीनिंग से बोरो किया गया है ये वर्ड। क्लियर?
और ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल इंक्रीज अगर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो उस कंडीशन में ये जो वायलेट ग्लो कलर है, क्लियर, ये भी क्या होता जाएगा, इसका ग्लो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी इसकी जो लिमिनस पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी। जब लिमिनस पावर इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि किस टर्म में इंक्रीज हो रही है, जब कोई पावर लॉस हो रहा होगा, इलेक्ट्रिकल पावर लॉस हो रहा होगा, तभी क्या हो रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर, ठीक है, तो ये एक तरह से पावर लॉस का ही टर्म है। क्लियर, ठीक है, तो ये हमने देखा कि अराउंड द कंडक्टर सरफेस हमें क्या मिल गया, आपको एक फेंट ग्लो लाइट मिल गई। क्लियर, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से क्या क्या चीजें होनी, ये चीज हो रही है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, देयर इज, दो चीजें होती हैं, देयर इज पावर लॉस, लॉस इन लाइन, लाइन में आपका पावर लॉस, और दूसरी चीज क्या होती है, देयर इज नॉइज, नॉइज होता है। आप जैसे मैंने बताया था हिसिंग नॉइज होती है, तो ये नॉइज जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, नॉइज और पावर लॉस दोनों की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर इस नॉइज के होने की वजह से आपके जो रेडियो या आपके जो टीवी रिसेप्शन लाइंस होते हैं, उनमें क्या होता है, इंटरफेरेंस आता है। क्लियर, ठीक है, तो आपको डिस्टरबेंस होगा, इट डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन कह लो, या टीवी जो कम्युनिकेशन लाइन होते हैं। कभी तुम ध्यान से देखना कि जो ओवरहेड लाइन होते हैं उसके ऊपर एकदम सबसे अपर सरफेस पे दो बहुत पतले कंडक्टर गए हुए होते हैं। ठीक है, ठीक है, और यही फिनोमेना रेडियो इंटरफेरेंस कहलाता है। ड्यू टू द कोरोना देयर इज सम नॉइज ड्यू टू विच रेडियो इंटरफेरेंस अकर्स इन द कम्युनिकेशन लाइन। क्लियर, अगर तुम ध्यान देखोगे ना, तो टावर जो होता है, टावर से तो कंडक्टर गया ही होता है। क्लियर, यहाँ से मान लो कंडक्टर तो गया ही है, टावर का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, यहाँ से पतली लाइन गई होती है। यहाँ एबीएस के सामने भी अगर तुम देखोगे ना, एबीएस के सामने तो सबसे बड़ा एग्जांपल है यहाँ पे। हर चीजें जो एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम में आती है, चाहे वो इंसुलेटर हो, स्टेन गाज हो, चाहे कोई भी मटेरियल हो, वो चीजें तुमको इजीली दिख जाती है कि एकदम पतला वायर जो होता है इस कंडक्टर के ऊपर गया हुआ, तो वो कम्युनिकेशन लाइन होता है। ये ठीक है, वो कम्युनिकेशन लाइन में जो सिग्नल होता है उसका जो ट्रांसमिशन होता है ड्यू टू द कंडक्टर्स एनर्जी होता है। तो अब एनर्जी ऐसी भी ना हो जाए कि नॉइज की वजह से ये जो सिग्नल जा रहा है, जो रिसीविंग एंड पे जैसा सिग्नल मिलना चाहिए था उसमें वो डिस्टरबेंस हो जाए, और आपको प्रॉपर सिग्नल यानी रिसेप्शन, यानी जो आपको रिसीव हो रहा है सिग्नल, वो प्रॉपर सिग्नल ना मिले टू द नॉइज। ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोना का एडवर्स इफेक्ट आता है। पहला पावर लॉस होना लाइन में, और ये पावर लॉस की वजह से क्या हो रहा है, ये फेंट वायलेट ग्लो कलर मिल रहा है आपको। दूसरा, जैसे जैसे पोटेंशियल हम इंक्रीज करते जाएंगे, और हाँ ये चीज ध्यान रखना, अगर पोटेंशियल हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इन दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, जैसे साउंड भी इंक्रीज होता जाएगा और पावर लॉस भी इंक्रीज होता जाएगा। मैंने बताया आयनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन कैसे फॉलो होता है, ये एक बार देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन इन एयर। अच्छा, ये तो चीज क्लियर है कि एयर में, अगर हम एयर की बात करें तो एयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से होते हैं, ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके होते हैं, ड्यू टू रेडियो एंड कॉस्मिक रेज। रेडियो एंड कॉस्मिक रेज की वजह से एयर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब क्या होता है, जैसे इनको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलता है, यानी जैसे ही हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे दो कंडक्टर के बीच में, तो ड्यू टू द हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट कह लो या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह लो, दोनों चीजें सेम है। हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, किसके साथ टकराएंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज होंगे एंड
कोलाइड विथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्लियर, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोलाइड होंगे, कोलाइड विथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और ये प्रॉपर चेन बनता जाएगा, बनता जाएगा, क्लियर, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से टकराएंगे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ब्रेक होगा, फिर से वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैरी करेगा, फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा, और इस तरह से प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन हमें मिल जाता है, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये सोचिएगा कि आखिर में इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे कैसे मिल गया। इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन तो एयर में ऑलरेडी मौजूद है ड्यू टू द रेडियो एंड कॉस्मिक रेज। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज होते हैं, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से टकराते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन में, फिर इलेक्ट्रॉन्स दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से टकराता है, और इस तरह से एक चेन बन जाती है और प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन हो जाता है इन एयर, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि आयनाइजेशन ऑफ एयर क्या है, क्लियर, ठीक है। इस तरह से एयर आयनाइजेशन होता है और आपका कोरोना अकर होता है। तो मेरे ख्याल कोरोना क्लियर हुआ होगा कोरोना है क्या, ठीक है। अगर हम बात करें कि हम चाहें कि हमारा कोरोना कम से कम हो, यानी कोरोना अकर्स ही ना हो, कोरोना नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पावर लॉस नहीं होंगे, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कोरोना मिनिमम हो या हो ही ना। तो होता क्या है कि जब आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को बढ़ाते जाते हैं, यानी पोटेंशियल दो कंडक्टर के बीच में अगर इंक्रीज होता जाए तो एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि फ्लैश ओवर हो जाता है। फ्लैश ओवर होने का मतलब क्या हो जाता है, दोनों कंडक्टर के बीच में शॉर्ट सर्किटिंग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्लियर। तो इन सब सर्कमस्टेंसेस को हम अवॉइड करते हैं, तो उसके लिए हमें दोनों कंडक्टर के बीच में जो एयर स्पेस है वो प्रॉपर डिस्टेंस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्लियर। तो अगर मान लो डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स जो है, कंडक्टर्स अगर मान लो कैपिटल डी है, हमने ये माना कि दो कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, क्लियर। और आपका जो रेडियस ऑफ कंडक्टर है, क्लियर, ठीक है। रेडियस ऑफ कंडक्टर है उसकी वैल्यू हमारी, मैंने मान लिया कि यहाँ पे स्मॉल आर है। तो हम डिजाइनिंग कैसे करते हैं ओवरहेड लाइन की, ताकि कोरोना कम से कम अगर्स हो या ना ही हो। ये जो डी बाई आर की वैल्यू होती है ना, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 15 होना चाहिए टू अवॉइड कोरोना। कोरोना को अवॉइड करने के लिए ये जो स्पेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं दो कंडक्टर के बीच में, और जो आपका रेडियस है उसका रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो और भी चीजें हैं वो करने से हम कोशिश करते हैं कि कोरोना को दूर करें। बट जब भी हम डिजाइन करेंगे एक लाइन की, तो हम हमेशा कोशिश यही करेंगे कि किसी को हमें बैलेंस बनाना है, हमें इकोनॉमी भी लेके चलनी है, हमें सब कुछ लेके चलना है, ठीक है, मैकेनिकल टर्म में भी और इलेक्ट्रिकल टर्म में भी। तो डी बाई आर का रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, इसकी ध्यान रखना, टू अवॉइड कोरोना, ताकि कोरोना को कम से कम किया जा सके, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा ये तो मैंने जो फेंट वायलेट ग्लो कलर है ये जनरली एसी में होता है। डीसी अगर हम बात करें इन एचवीडीसी या हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन में, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे क्या होता है, एक पॉजिटिव कंडक्टर होता है मतलब, और दूसरा उसका रिटर्न पाथ होता है, दो ही कंडक्टर ही होते हैं। तो उन दो कंडक्टर में क्योंकि एक आपका करंट कैरी कर रहा है, दूसरा उसका रिटर्न पाथ है, तो उस वजह से दोनों कंडक्टर में पोलैरिटी क्या है, अपोजिट पोलैरिटी है, एक में पॉजिटिव पोलैरिटी है तो दूसरे में निगेटिव पोलैरिटी है। तो इन दो पोलैरिटीज की वजह से अगर हम एचवीडीसी की बात करें तो दो लाइनें होंगी हमारी, एक पॉजिटिव पोलैरिटी होगी और एक निगेटिव पोलैरिटी होगी। तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी वाला जो है इसका कलर कुछ और आएगा, यानी इसमें जो कोरोना अकर्स होगा उसमें कलर कुछ और आएगा, और जो निगेटिव पोलैरिटी वाला है इसमें कुछ कलर और आता है। पॉजिटिव पोलैरिटी वाले में जो कलर आता है वो ब्लूइश व्हाइट ग्लो होता है, यानी एक तरह से समझ लो वायलेट कलर के बराबर ही होगा, ठीक है। जबकि जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसमें रेडिश कलर होता है, क्लियर, रेडिश ग्लो। तो एचवीडीसी केस में कोरोना का जो फिनोमिना होता है, यानी जो कलरिंग जो आपको विजिबल होता है वो अलग होता है, क्लियर।
कभी कभी कोरोना विजिबल भी नहीं होते, आपको हिसिंग साउंड सुनाई देती है लेकिन आप कोरोना को देख नहीं सकते। अगर हम डे लाइट की बात करें तो आप कोरोना का आपके लिए विजिबल नहीं होता है। विजिबिलिटी तब बढ़ती है जब पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, एक लेवल ऐसा है, ठीक है, जिसपे आपको कोरोना विजिबल होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कोरोना को लेके, बेसिक बेसिक चीजें। अब हम बात करेंगे कि जो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, यानी क्रिटिकल वोल्टेज एक तरह से हम जिसकी बात करें, वो क्रिटिकल वोल्टेज कैसे निकल के आता है। तो हम सबसे पहले डिराइव करेंगे क्रिटिकल वोल्टेज की वैल्यू, कैसे क्रिटिकल वोल्टेज की वैल्यू निकल के आती है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्रिटिकल वोल्टेज को डिराइव करने के लिए सिंपली हम दो कंडक्टर्स लेंगे। ये हमने दो कंडक्टर लिया, एक फॉरवर्ड पाथ और दूसरा रिटर्न पाथ। ऑब्वियस सी बात है, एक प्लस क्यू चार्ज होगा और दूसरा आपका माइनस क्यू चार्ज होगा। क्लियर? और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा। क्लियर? न्यूट्रल पॉइंट इसलिए कि अगर हम यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा मिड पॉइंट पे, यानी मान लो इसके बीच का डिस्टेंस डी है तो ये डी बाई टू हो जाएगा। दोनों कंडक्टर के बीच का अगर डिस्टेंस डी है तो ये डी बाई टू और ये भी डी टू हो जाना है। क्लियर? ठीक है। और मिड पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आनी है? जीरो, तो इसलिए हमने इसको न्यूट्रल मान लिया, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। क्लियर? ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे हमने ये एज्यूम किया कि इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ड्यू टू ये कंडक्टर ए मान लो या कंडक्टर बी मान लो। क्लियर? ड्यू टू कंडक्टर ए, अगर हम कंडक्टर ए की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के साथ है। ड्यू टू कंडक्टर ए, अगर हम ए की वैल्यू निकाले तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, और ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, जिसको आपने इंटरमीडिएट में लेमडा के टर्म में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर? तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अगर इसी तरह हम ड्यू टू कंडक्टर बी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो उसका भी डायरेक्शन क्या आएगा? सेम डायरेक्शन आएगा, इसी डायरेक्शन में। और ये ईबी आएगी और ये मेरा क्या आया? ई आया। क्लियर? तो ईबी की वैल्यू क्या आ जानी है? ईबी की वैल्यू आ जानी है आपकी क्यू अपॉन, हालांकि ये माइनस क्यू है लेकिन डायरेक्शन के बेसिस पे आप क्या लेंगे? यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड का टर्म लेंगे, ठीक है ना। क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये डिस्टेंस अगर एक्स है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी माइनस एक्स के बराबर। क्लियर? क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? ये माइनस चार्ज मैंने लिख दिया है, लेकिन जो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड का सम, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे, क्लियर, एट डिस्टेंस एक्स पे, तो हमारा जो आएगा वैल्यू वो ई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू अपॉन ए की वजह से क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, प्लस बी की वजह से जो मैग्नीट्यूड आएगा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स के बराबर। हमने क्यों मैग्नीट्यूड लिया यहाँ पे? क्योंकि दोनों की वजह से जो डायरेक्शन आएगा वो सेम डायरेक्शन आएगा। क्लियर? यहाँ पे माइनस चार्ज हमने दिखा दिया है, बट यहाँ पे हम क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड क्यों लेंगे? क्योंकि ई एक्स की वैल्यू जो आएगी, जब ई और ई बी दोनों का फेस सेम है तो ये क्या आ जाएगा? ई एक्स की वैल्यू, ई एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ ई ए प्लस मॉड ऑफ ई बी के बराबर आ जाना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो सम होना ही होना। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू लिख दिया तो ई प्लस ई बी कर देंगे, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, वो गलत हो जाता है। क्लियर? आपको फेजर रिप्रेजेंटेशन भी लिखना है कि डायरेक्शन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ये निकाल दिया, तो ई एक्स की वैल्यू हमारी आ गई क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर मान लो हमें पोटेंशियल निकालना है, क्लियर, ठीक है, तो वोल्टेज की जो वैल्यू आती है, अगर हम वोल्टेज को निकालने बैठे तो वी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है? वी इक्वल टू पढ़ा हमने माइनस ई डी एस। क्लियर?
अब माइनस ई डी एक्स में हमें लिमिट क्या रखनी है? तो मान लो हमें लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज निकालना है, टू फाइंड लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। न्यूट्रल पॉइंट क्या था हमारा? मिड पॉइंट। क्लियर? तो हमें अगर लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है, यानी वोल्टेज ऑफ वन कंडक्टर विद न्यूट्रल प्लेन। क्लियर? लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज का मतलब क्या हो गया? किसी भी एक कंडक्टर का न्यूट्रल प्लेन के रेस्पेक्ट में, यानी न्यूट्रल पॉइंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज कितना आ रहा है, चाहे वो वी ए एन हो चाहे वो वी बी एन हो, सबकी वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है? तो मान लो यहाँ पे मैं वी डैश के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मैंने मान लिया कि ये वी डैश है, तो वी डैश की वैल्यू क्या होगी? माइनस, अभी लिमिट हम पुट करेंगे ई एक्स डी एक्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स है डी एक्स। लिमिट क्या लेंगे हम यहाँ पे? हमें क्या निकालना है? लाइन टू न्यूट्रल, यानी अगर हमें बात करें तो वी ए एन की वैल्यू वी डैश के बराबर, और वी ए एन की बात माने तो वी ए माइनस वी एन होगा। क्लियर? यानी वी ए माइनस वी एन का मतलब ये हो गया, अगर हम इसको देखें तो ये वी ए माइनस वी एन के बराबर होगा। यानी वी ए माइनस वी एन का मतलब ये हो गया कि न्यूट्रल पॉइंट से एक यूनिट चार्ज को डिस्टेंस एक्स यानी पॉइंट ए कंडक्टर ए के पास लाने में जितना वर्क डन किया जाता है, वही आपका क्या होता है? पोटेंशियल होता है। यानी लिमिट कहां से कहां जाएगी? यानी फाइनल लिमिट हम जनरली क्या लेते थे कि इनफाइनाइट सरफेस को हम जीरो वोल्टेज मानते थे, तो हम इनफाइनाइट टू आर ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट क्या है? डी बाई टू डिस्टेंस पे। तो इनफाइन जनरली हम क्या करते थे? डी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट इंटू आर ई डी आर के बराबर, यही करते थे हम, ई डॉट डी आर। क्लियर? लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल है डी बाई टू डिस्टेंस पे है, तो डी बाई टू से लेके सरफेस यानी रेडियस आर तक लाने में जितना एक वर्क डन होता है कि चार्ज को लाने में, वही आपको क्या होता है? वोल्टेज आता है। तो सिंपली क्या कर दिया हमने? लिमिट पुट कर दिया। लिमिट पुट करने के बाद ई एक्स की वैल्यू पुट करो और इसको इंटीग्रेट कर लो। तो यहाँ पे वी डैश की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस डी बाई टू से लेके आर तक। ई एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? तो अलग अलग कर लेते हैं हम। माइनस डी बाई टू से लेके आर तक क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डी एक्स माइनस डी बाई टू से लेके आर तक क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स। क्लियर? तो सारा फंक्शन कांस्टेंट है, क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको हमने कांस्टेंट ले लिया। क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कांस्टेंट ले लिया, कॉमन ही ले लिया इसको। वन बाई एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे माइनस साइन के साथ मान लो ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एल एन एक्स डी बाई टू आर तक माइनस। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, यहाँ पे माइनस साइन अंदर ले लिया मैंने, और ये क्या हो जाएगा? एल एन डी माइनस एक्स, और माइनस एक्स की वजह से यहाँ पे फिर से माइनस साइन आ जाना है, और लिमिट क्या हो जाएगा? डी बाई टू से लेके आर। क्लियर? माइनस माइनस क्या हो जाना है? प्लस हो जाना है। तो ये क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा आपका एल एन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा आ जाना है एल एन डी बाई टू अपॉन आर। क्लियर? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन, ये भी क्या हो जाएगा? एल एन डी आर अपॉन डी बाई टू। क्लियर? ठीक है? फिर दोनों क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, तो लॉग एम प्लस लॉग एन को क्या लिख सकते हैं हम? लॉग एम इंटू लॉग एन। तो सिंपली डी बाई टू बाई आर इंटू डी माइनस आर अपॉन डी बाई टू कर दिया हमने। क्लियर? ठीक है? डी बाई टू से डी बाई टू कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारी क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन डी माइनस आर अपॉन आर के बराबर। ये हमें मिल गया वी डैश की वैल्यू, यानी एक कंडक्टर और न्यूट्रल प्लेन के रेस्पेक्ट में हमारा वी डैश की वैल्यू क्या आएगा, ये चीज हमने कैलकुलेट कर लिया। जो क्या आ रहा है? क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन डी माइनस आर अपॉन आर के बराबर।
अब देखो, जनरली मैंने क्या बोला था कि ओवरहेड लाइन के केस में हम क्या करते हैं, जो स्पेसिंग है वो मच ग्रेटर देन रेडियस रखते हैं। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डी इज मच ग्रेटर देन आर। तो डी इज मच ग्रेटर है तो उस कंडीशन में आर इज नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू डी। हम आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं डी के रेस्पेक्ट में, तो वी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन डी बाई आर के बराबर आ जाएगी। और यही इक्वेशन हमें हर जगह यूज करना है। क्लियर? ये मेरा क्या आ गया, वी डैश की वैल्यू जो क्या आ गई, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन डी बाई आर के बराबर। क्लियर? ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ई की, ई एस की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ई एक्स की वैल्यू आ जानी है, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो। क्लियर? कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स डी माइनस एक्स, और ऊपर क्या आ जाना है, डी। क्लियर? अब ई एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, ये चीज अगर हमें निकालना है तो ई एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ मिल सकती है। ठीक है, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछा हूँ कि ई एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ मिलेगी। मैक्स वैल्यू कोई बताएगा, ई एक्स मैक्सिमम कहाँ मिलेगा। ये चीज तो हमने देख लिया कि ई एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो ई एक्स कहाँ मिलेगा। हेलो, हाँ, एट विच पॉइंट ई एक्स इज मैक्सिमम। सिंपली सोच के बताओ, यहाँ से सोच के बता सकते हो। ये कंडक्टर का सरफेस है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करते हैं हम लोग। अगर मैं ये की बात करूं तो ये की जो वैल्यू आ रही है वो क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैक्स कहाँ होगा, ये मैक्स कहाँ होगा, आर पे उसका रेडियस है जो, यानी सरफेस पे ही होगा। यानी एक्स की वैल्यू अगर हम आर पुट कर दें, देखो एक्स, देखो ये मैक्स कब होगा, ये मैक्स की वैल्यू कब होगी जब आपका एक्स मिनिमम होगा। और एक्स की जो मिनिमम वैल्यू, अगर हम सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो कंडक्टर का जो सरफेस है वही आपके लिए एक्स मिनिमम होता है। ये हमने एक्स यहाँ से लिया था ना, कभी भी हम डिस्टेंस सेंटर से ही लेते हैं, तो ये हमारा एक्स था। क्लियर? तो एक्स की वैल्यू मिनिमम होने का मतलब वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर का सरफेस ही हो जाएगा, यानी आर हो जाएगा। यानी आपको जो ये मैक्स मिलेगा वो किस पॉइंट में मिलेगा, एक्स इक्वल टू आर पे। सिमिलरली अगर कंडक्टर बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वहां भी सरफेस पे ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यानी ई एक्स मैक्सिमम कब मिलेगा, व्हेन एक्स इक्वल टू आर। तो ऐसा मत सोचने लग जाना कि यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लेना, डिफरेंशिएशन लोगे तो तुम डबल डेरिवेटिव जब लोगे ना तो पॉजिटिव आएगा, वो मिनिमम पॉइंट दिखाएगा। यानी यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो कई बच्चे क्या करते हैं, डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन ले लिया तो डी माइनस 2x आ गया, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स इक्वल टू डी बाई 2। ये मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, ये मिनिमम पॉइंट है। क्लियर? ये मिनिमम पॉइंट है किसके लिए, ई एक्स के लिए। यानी ई एक्स जो मिनिमम होगा वो एक्स इक्वल टू डी बाई 2। ऑब्वियस सी बात है कि वो सेंटर पे मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो ई मैक्स मिलेगा, यानी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, एक्स इक्वल टू आर पे मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है क्यू अपॉन वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन आर इंटू डी माइनस आर के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज हो जाना है। तो ई मैक्स की वैल्यू हमें मिल गई आपकी, क्या अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन आर इंटू डी माइनस आर। अभी हम आर को नेगलेक्ट करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे पोटेंशियल के टर्म में, तो वी डैश की वैल्यू हमने क्या निकाली है, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल एन डी बाई आर। तो हम यहाँ पे क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू वोल्टेज के टर्म में पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि कभी भी हमें लाइन के बारे में वोल्टेज का सारा चीज दिया होता है कि फेज वोल्टेज ये है और ये नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से वी डैश इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन डी बाई आर से क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी डैश अपॉन एल एन डी बाई आर। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ई मैक्स की वैल्यू आ गई आपकी वी डैश अपॉन एल एन डी बाई आर इंटू डी अपॉन आर इंटू डी माइनस आर। क्लियर? ठीक है, तो यहां से आपका क्या चीज निकल के आ जाएगा, यहां से क्या चीज निकल के आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, डी इज मच ग्रेटर देन आर होता है, तो उस कंडीशन में आर नेग्लेक्टेड हो जाएगा। तो जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकल के आएगी ई मैक्स की, वो आ जाएगी ई मैक्स इक्वल टू वी डैश अपॉन एल एन डी बाई आर इंटू डी अपॉन आर इंटू डी, डी माइनस आर इज इक्वल टू डी, क्योंकि हम आर को नेग्लेक्ट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी। क्लियर? तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया। यहां से जो आपका रिलेशन निकल के आ गया, अगर हम देखें यहाँ पे, तो वी डैश की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में हमने निकाल लिया, तो वो क्या आ गया, आर ई मैक्स इंटू एल एन डी बाई आर के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हमने लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया और उसकी वैल्यू क्या आ गई, आर ई मैक्स एल एन डी बाई आर के बराबर। कई सारे बुकों में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, आर जी नॉट एल एन डी बाई आर, जहां पे जी नॉट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। अगर हम ई मैक्स की बात करें, तो ई मैक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे, जी नॉट के बराबर, और जी नॉट क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? और ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, क्लियर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको आपको याद करना पड़ेगा और ये बहुत ही यूजफुल होगा। और ये वैल्यू जो होती है वो रूट वी स्क्वायर यानी आरएमएस वैल्यू होती है, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज टर्म है वो आरएमएस में गिवन होता है। और यही मैक्सिमम के टर्म में अगर आप निकालेंगे, मैक्सिमम का टर्म का मतलब क्या होगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आता है 30 किलो वोल्ट। और ये जो वोल्टेज होता है किलो वोल्ट, ये मैक्सिमम होता है पर सेंटीमीटर। आप आरएमएस पे ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो फ्रेम होता है वो आपको आरएमएस वैल्यू के टर्म में ही फ्रेम होता है। तो जो आपका मैक्सिमम ग्रेडियंट आता है वो 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है, और ये कहाँ होता है, एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब हो गया नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है आपके लिए, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल टू, अगर हम डिग्री सेल्सियस के टर्म में बात करें 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या होता है 76 सेंटीमीटर एच जी। क्लियर? तो ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है। इस नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। इसे कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने के बाद ही ये वैल्यू आपको बताई गई है कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। क्लियर? और इसको हम जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और एक किस पे निकालते हैं, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। क्लियर है सबको? क्लियर है? मेन ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने दिमाग में रखना है। जब ये जी नॉट की वैल्यू किलो वोल्ट में आ गई, और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जी नॉट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन करते समय इसकी ध्यान रखना हमेशा, किलो वोल्ट ये आरएमएस वैल्यू होती है, पर सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आर एंड डी
मस्ट बी इन सेंटीमीटर। ये हमें सेंटीमीटर में ही रखना है, तभी इसकी यूनिट क्या है, ये किलो वोल्ट के बराबर है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आपको जो मैक्सिमम ग्रेडियंट पे जो आपको वोल्टेज मिल रहा है, यही क्रिटिकल वोल्टेज होता है। इसको हम डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डीसी इक्वल टू आ जाएगा आर जी नॉट एल एन डी बाई आर। और ये किस पे मिल रहा है हमें, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्लियर, किलो वोल्ट एट एन टी पी। ठीक है, चलो तब नेक्स्ट क्लास में ही इसको देखेंगे और चीजें, या फिर थोड़ी सी चीज बची हुई है, बस उसको डिस्कस कर लें। हेलो, हेलो, एक पॉइंट बचा हुआ है, बस उसको डिस्कस कर ले क्या। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। किसी कुछ पूछना है।